हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डील विद योर जीएफ्स मेल फ्रेंड्स। आपकी गर्लफ्रेंड के मेल्स जो फ्रेंड हैं उनसे कैसे डील करें। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो मेरी जो जीएफ है उसके मेल फ्रेंड से कैसे मैं डील करूँ। मुझे एक लड़के की कॉल आई थी और उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड जहाँ जॉब करती है वहाँ के जो कोलीग्स हैं उसके, वो उसको मेल्स करते हैं, वो ज़ूम पे मीटिंग्स करते हैं, तो मैं बड़ा इनसिक्योर फ़ील करता हूँ और मुझे ऐसा मैं मतलब जेलस होता हूँ। और ये नेचुरल है, ऑफ़ कोर्स आप होंगे एज़ अ मैन। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी वाइफ़, हमारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ क्लोज़ हो, भले वो वर्क प्रोफ़ेशनलिज़्म में भी हो, फिर भी हमें थोड़ा बहुत एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन तो नहीं, एंग्ज़ायटी फ़ील होती है थोड़ी बहुत कि यार कहीं उसे कोई और ना पसंद आ जाए। तो ये इनसिक्योरिटी रहती है। अब इनसिक्योरिटी के पीछे की रीज़न्स क्या हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है? इस इनसिक्योरिटी के पीछे की फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आप उस पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है? मेबी उसका कोई बिहेवियर पैटर्न ऐसा रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, जिससे उसने ये रियलाइज़ किया है, करवाया है आपको कि वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। या मेबी वो बेचारी बिल्कुल ठीक है, ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि आपकी बचपन से बिहेवियर पैटर्न या आदत ऐसी बन चुकी है कि आप शक्की मिज़ाज के हैं। तो आपको अपने बिहेवियर और अपने थॉट्स के ऊपर भी गौर करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो कभी ट्राई करना भी मत। सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ मुझे ये लगती है कि आप एक फ़ोन के ज़रिए उसे कंट्रोल करना चाहते हैं कि तुम कहाँ थी, नंबर बिज़ी क्यों जा रहा था, रात को क्यों ऑनलाइन थी। ये चीज़ें जब आप पूछते हैं, एक तो आप खुद को इनसिक्योर श्योर करवाते हैं, दूसरा आप उन्हें भी मतलब ऐसा साबित करने की कोशिश आप करते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, और इससे नेक्स्ट पर्सन को दुःख होता है। अगर एक पर्सन आपसे ट्रूली सिंसियर होगा और उसके ऊपर आप ऐसी पाबंदियाँ लगाएँगे, उससे कहेंगे कि तुम कहाँ थी, तुम्हारा नंबर क्यों बिज़ी जा रहा था, ये वो, तो उसको लगेगा यार ये मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता क्या? उसको और दिल दुखेगा और वो और आपसे दूर चली जाएगी। इसी तरह ब्रेकअप होते हैं ज़्यादातर। मेंस बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। सेकंड ये कि आप इनसिक्योर उसके बारे में भी हैं, उस पे ट्रस्ट नहीं करते, और अपनी एबिलिटीज़ के बारे में भी आप इनसिक्योर हैं। आप एबिलिटीज़ के बारे में इस तरह इनसिक्योर हैं कि आपको लगता है वो आपसे बेटर ढूँढ लेगी। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। मैं अपनी फ़ील्ड में, मतलब आप जिस फ़ील्ड में हैं उसको मास्टर करें, उस पे वर्क करें, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनें, ताकि वो ऐसे इंसान से जुड़ना चाहे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और लड़कियाँ हमेशा ऐसे इंसान से जुड़ना चाहती हैं। ये एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है। ये बाय नेचर वुमेन्स ऐसे मर्द को पसंद करती हैं जो लीडर टाइप हो, जो अपने गोल ओरिएंटेड हो, जिसको पता हो कि वो क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंट हो अपनी एबिलिटी में। तो अगर आप अपनी एबिलिटी में कॉन्फिडेंट होंगे, अगर आपके दिमाग में ये होगा कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो मुझसे बेस्ट नहीं ढूँढ सकती, तो आपको इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ नहीं होगी। ये इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में इसलिए है बिकॉज़ आप खुद को कम समझ रहे हैं, ठीक है? आपको लगता है कि आपसे वो बेहतर ढूँढ सकती है, उससे बेहतर समझ रहे हैं। सो इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि कैसे हम ऐसी सिचुएशन में जहाँ उसके बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स हों, कैसे ऐसी सिचुएशन में हम टेबल को टर्न कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव हर टाइम, ठीक है? सबसे अच्छी जो एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आपको लगे कि आपके रिलेशनशिप में कुछ दरार पड़ रही है, या नेक्स्ट आपका जो पार्टनर है वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको उसे स्पेस देना चाहिए। जैसे ही आप स्पेस देते हैं तो आपकी मेमोरीज़ उसके दिमाग में ज़्यादा जनरेट होने लग जाती हैं। जैसे ही आप उसे टाइम देते हैं, वो आपको मिस करते हैं और वो अपनी खुशी से वापस आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड या उसकी लाइफ़ से रिलेटेड, लेकिन आपका मसला ये है कि आप उसमें घुसते हैं और आपको आपका पहला शक यही जाता है कि इसे कोई और मिल गया होगा, जो कि गलत बात है। इसी वजह से आप उसे और ज़्यादा चेज़ करते हैं, या आप उस पे गुस्सा करते हैं कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती एंड ऑल दैट। इस वजह से ये होता है कि वो और ज़्यादा आपसे दूर चले आते हैं, बल्कि उनके दिल दिल और दिमाग में उनके ये सोच आती है कि यार ऐसे बुरी सिचुएशन में जहाँ मुझे एग्ज़ाम्स की टेंशन है, या मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसकी टेंशन है, उस पे भी ये शक कर रहा है मुझ पे, तो इस सिचुएशन को लेके वो और ज़्यादा आपसे दूर हो जाते हैं और उनका दिल नहीं करता आपसे बात करने को, फिर ब्रेकअप की तरफ बात चली जाती है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में कहूँगा
اگر آپ کو لگے کہ وہ کسی اور کی طرف اٹریکٹڈ ہے آج کل یا کسی اور سے بات کر رہے ہیں آج کل, تو انہیں اسپیس دیں. سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ لسن ٹو ہر, ٹھیک ہے, اٹینٹیولی. موسٹلی لوگ اٹینٹیولی اپنی گرل فرینڈ کو یا اپنی وائف کو نہیں سنتے. وومنس لو ٹو ایکسپریس, انہیں بہت اچھا لگتا ہے اپنی باتیں شیئر کرنا, اپنی پرابلم شیئر کرنا دن کی. وہ بہت زیادہ بولتی ہیں, اور جتنا وہ بولتی ہیں اتنا وہ ہیل کرتی ہیں. سو اگر آپ اٹینٹیولی سنیں گے, اٹینٹیولی سننا کیا ہے کہ جو وہ بول رہی ہے اس کو مطلب سمجھیں بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشورہ دیں, مشورہ دینا غلط بات ہے. زیادہ تر مینس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر میں اس سے ایڈوائز دوں گا نا, فار ایگزامپل اس نے کہا میرا دن بہت برا گزرا اور میں تھک گئی ہوں, تو وہ آپ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا نا. نہیں, آپ کو اسے مشورہ نہیں دینا, آپ کو اسے سننا ہے اور سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. صرف سننا بھی نہیں ہے, صرف سننے سے تو وہ بولتی رہے گی, آپ ایک کان سے سن رہے ہیں دوسرے سے نکال. نہیں, سمجھنا بھی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے, لیکن ایڈوائز نہیں دینی. وومنس کو موسٹ آف دا ٹائم ایڈوائز نہیں چاہیے ہوتی, وہ بس سنانا چاہتی ہیں, وہ اپنے ایکسپریس کر کے ہیل کرنا چاہتی ہے. تو اگر آپ اٹینٹیو لسنر ہیں, دے ول لائک یو مور, ٹھیک ہے. وہ آپ سے جڑنا چاہے گی, چاہے اسے جتنے ہزار بندے اور ملیں گے, وہ آپ کے ساتھ ہی کنیکٹ رہے گی, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ ایک اٹینٹیو لسنر ہیں, آپ سننے والے ہیں. ایک اور چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو امپریس ہر. جتنا آپ امپریس کسی انسان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا آپ خود کو ویک شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ خود کو ویک شو مت کریں, اس سے امپریس کرنے کی کوشش مت کریں. بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ نیچرل رہیں, جیسے آپ ہیں نیچرلی ہی اس کا اچھا چاہیں, ٹھیک ہے. امپریس کرنے کی کوشش مت کریں. کچھ لوگ لینگویج سے امپریس کرتے ہیں, کچھ لکس سے کرنا چاہتے ہیں. ہاں, اچھی بات ہے, آپ کو لکس پہ اپنے دھیان دینا چاہیے, یا ڈائلاگ بازی یا شعر و شاعری آپ کو تھوڑی بہت اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر ٹائم خود کو ایسے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کریں اور امپریس کرنے کی کوشش کریں. ان دی اینڈ ریئلٹی پتہ چلی جاتی ہے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میری 4 گاڑیاں اور میرے 10 گھر ہیں اور میں تمہیں چاند تارے توڑ کے لاؤں گا, ان دی اینڈ اس کا پتہ چلی جائے گا, اور وہ پھر اور زیادہ دکھ ہوگا, اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے گی, کیونکہ اس سے آپ کے کریکٹر کے فلاز شو ہو رہے ہیں. اس سے آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ کے کریکٹر میں جھول ہے, پرابلم ہے, جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. ان دی اینڈ بس یہ کہوں گا کہ میک ہر اٹریکٹیو ٹو یو نیچرلی. نیچرلی کسی کو اٹریکٹ کروانا یہ ہے کہ جیسے آپ ہیں ویسے رہیں. اگر ٹرولی نیچر آپ دونوں کا ملتا ہوگا تو لانگ چلے گا, اگر ٹرولی نہیں ملتا ہوگا تو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے گائز. ان چیزوں پہ عمل کریں اور انسیکیورٹی کو ہٹائیں. پوری اس ویڈیو کو سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تھینکس فار واچنگ, ہیو اے گڈ ڈے.